हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस नए यूट्यूब चैनल के तीसरे वीडियो में। मैं अभी कॉलेज से घर जा रहा हूँ, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पूरी मेरी स्टूडेंट वीज़ा की कंप्लीट प्रोसेस कैसी है यहाँ पे न्यूजीलैंड में, उसके बारे में। कि लाइक ऑफ़र लेटर से लाइक आप जब अप्लाई करते हो ऑफ़र लेटर के लिए, तब से लेके वीज़ा आने तक की सारी डिटेल्स मैं शेयर करने वाला हूँ कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप होता है और वो सारा। तो फिर चलते चलते हैं, मिलते हैं अब दूसरे इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। टिल देन, बाय बाय। हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल के इस तीसरे वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो हम आज बात करने वाले हैं कि स्टूडेंट वीज़ा की प्रोसेस कैसी होती है न्यूजीलैंड के लिए। सो बेसिकली अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ भेजिएगा जिनको भी न्यूजीलैंड आना हो, तो उनको भी पता चले कि न्यूजीलैंड की प्रोसेस कैसी होती है। और अगर वो आप किसी एजेंट के पास जाए तो उनको मिसगाइडेड ना हो वो। लाइक इंडिया में बहुत सारे एजेंट होते हैं कि जो सिर्फ पैसों के लिए करते हैं और फिर आपसे पैसे भी ले लेते हैं और कॉलेज वाले से भी पैसे लेते हैं और सारे। तो वो ना हो, इसलिए प्लीज़ ये वीडियो अपने सारे दोस्तों को और जिस को भी न्यूजीलैंड आना हो स्टूडेंट वीज़ा के पर वो उनको भेजिएगा। तो बिना देर के लिए चलो शुरू करते इस सेकंड पार्ट ऑफ द हाउ इज़ द स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस इन न्यूजीलैंड। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी चाहिए आपके। अगर आपको बैचलर करने आ रहे हो तो 12th तक के, और मास्टर करने आ रहे हो तो बैचलर तक के। और साथ में आईएलटीएस चाहिए, आईएलटीएस या पीटी, वो दोनों चाहिए। और आईएलटीएस में 6.5, नो लेस देन 6 अगर मास्टर्स डिग्री है तो। और अगर पीटी है तो ओवरऑल 58, नो लेस देन 50। इट्स वेरी इजी फॉर मैं तो आपको पीटी ही सजेस्ट करने को बोलूँगा कि पीटी ही करिए अगर आपको आना हो तो। आईएलटीएस के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, मैंने दोनों दिए है। मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ कि विच वन इज़ बेटर एंड विच वन यू नॉट टू चूज़ लाइक पीटी और आईएलटीएस, और कौन सी ज़्यादा इजी है स्टूडेंट के लिए। लाइक मैं प्रॉपर गुजराती मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, सो मेरे लिए तो पीटी बहुत इजी लगी मेरे को आईएलटीएस के सामने। आईएलटीएस में तो लाइक आपको इट्स टेक्स टाइम, लाइक आपको पूरा टाइम देना ही पड़ेगा उसके रीडिंग के लिए और राइटिंग के लिए और स्पीकिंग और लिसनिंग। लिसनिंग तो वैसे इजी था आईएलटीएस का, लेकिन बाकी 3 मॉड्यूल में तो आपको मेहनत लगेगी। तो मैं उसका एक वीडियो बनाने ही वाला हूँ कि कौन सी एग्ज़ाम बेटर है फॉर लाइक नॉन लाइक अगर आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ना हो तो वो उन लोगों के लिए। सो जिसको पढ़ने बाहर ही जाना हो और जिसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज इतना इंग्लिश आता ना हो, तो कैसे हम पास हो सकते हैं ये सारे एग्ज़ाम के लिए, मैं ऐसा दूसरा वीडियो बनाने ही वाला हूँ। तो चलिए अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट वीज़ा की प्रोसेस के बारे में, तो सारे डॉक्यूमेंट्स पहले चाहिए आपको। उसके बाद मैंने तो एजेंट को ही दे दिया था पूरा काम। और एजेंट वो भी लाइसेंस इमिग्रेशन ही था गुजरात में। अगर आपको वो उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मैंने कौन से एजेंट से करवाया है, तो प्लीज़ आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली बताऊंगा, इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कि कौन से एजेंट से मैंने काम करवाया अगर आपको करवाना हो तो। और फिर हाँ, तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले थे ही मेरे पास। तो फिर लाइक और उसके बाद इधर न्यूज़ीलैंड में आपको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, और एजेंट को दे दो तो वो डायरेक्ट वो डायरेक्ट एवरी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के पास एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, मार्केटिंग टीम होती है। तो वो एजेंट कनेक्टेड ही होते हैं सारे। तो वो डायरेक्ट उनको मेल करते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और उनको वो ही मेल में रिवर्ट करते हैं। लाइक मैंने 2 में अप्लाई किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटो एंड मेरी मेरी कॉलेज एआईएस। तो दोनों में मेरे को लगभग 15 दिन लगे थे ऑफ़र लेटर आने को। तो 15 दिन में तो मेरा ऑफ़र लेटर आ गया था। और फिर न्यूज़ीलैंड में कैसा है कि एक ऑफ़र लेटर हो ना आपके पास,
तो फिर लाइक कॉलेज वालों को आपको कुछ नहीं दिखाना है, सिर्फ़ आपका आपके आईएलटीएस और पीटी के स्कोर और आपका बैकग्राउंड, और अगर गैप हो तो उसका जस्टिफ़िकेशन में भी सम कॉलेजेस यूनिवर्सिटी माँगते हैं, बाकी नहीं माँगते हैं। मीन्स 2 ही डॉक्यूमेंट्स है, आपके एकेडमिक और आईएलटीएस और इंग्लिश का रिज़ल्ट, इंग्लिश लैंग्वेज का स्कोर, ये 2 ही चाहिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी को। वो आपको ऑफ़र लेटर दे देती है, तो फिर आपका आपका यूनिवर्सिटी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, फिर आपको डायरेक्ट इमिग्रेशन में आना है, लाइक आपको डायरेक्ट वीज़ा फाइल ही करनी है। और लेकिन उनसे वीज़ा फाइल करने से पहले आपको सारा फाइनेंशियल सॉर्ट आउट करना पड़ता है। लाइक न्यूज़ीलैंड इज़ वेरी स्ट्रिक्ट फॉर फाइनेंशियल्स। लाइक अगर आपके पास लाइक $500 भी कम है, लाइक $500 भी कम है आपके पास, तो वो डायरेक्ट रिजेक्ट ही कर देंगे, अगर कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो तो फिर भी। तो आपके पहले फाइनेंसिस क्लियर हो जाए तो ही फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करना। मैं तो फिर लाइक थर्ड स्टेप आता है, तो वो उसमें तो सारा फाइनेंस से पहले क्लियर करना है। लोन होता है तो लोन का लेटर चाहिए, और वो लेटर नेशनलाइज बैंक से ही होना है मोस्टली। तो फिर नेशनलाइज बैंक से ही आप करवाइए। लोन लोन है तो मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि लोन लोन के लिए कैसे प्रोसीजर होती है। मेरा एक फ्रेंड है जो लोन पे आया इधर, तो मैं उनके साथ ही वीडियो बनाऊंगा कि उसने कैसे प्रोसीजर किया और कैसे वो उसकी लोन कैसे पास हुई और क्या उसने रखा था मॉर्गेज में, और बाकी वो सब के लिए। और अभी बात करें तो अब अगर आपके फाइनेंशियल शॉर्ट आउट है और आपके पास ऑफर लेटर है, तो आप डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। अब लाइक एजेंट हो तो वो एजेंट ही कर देगा। लाइक आपके पास सारे फिर फाइनेंशियल हो गए, वो हो गए, और एसओपी चाहिए, एक मेन एसओपी कैसे लिखते हैं, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ उसके बारे में भी, कि मैंने एसओपी कैसे लिखा था उसके बारे में। तो फिर अगर बात करें तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाए, तो फिर लाइक मेरे केस में तो एजेंट ही था, तो एजेंट ने फाइल, लाइक इमिग्रेशन एजेंट था, तो लाइक यहाँ का ये लाइसेंस इमिग्रेशन एजेंट था, तो वो उसने सारी फाइल रख दी उधर, इमिग्रेशन के सामने प्रेजेंट कर दी। मेरा ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ल था, वो भी मैंने दिखाया था, बाकी सब उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, मेरे पापा के और मेरे मम्मी के सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए। फिर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, फिर वो लाइक मैंने इसमें न्यूज़ीलैंड में कैसा है, दो दो सिनेरियो होता है। अगर आपने पहले से ही फीस भर दी और आप पूरे का पूरा लाइक 100% एलिजिबल हो वो न्यूज़ीलैंड के लिए, आपके पास एक्सपेंस भी है और लिव 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस भी है और फीस भी पे कर दिए, तो डायरेक्ट वीज़ा ही आ जाता है। लेकिन मेरे केस में ऐसा था कि मैंने फ़ीस नहीं भरी थी, सिर्फ पैसे उनका ऑफ़र लेटर था मेरे पास, वो ऑफ़र लेटर और फिर सारे डॉक्यूमेंट्स, वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट और ऑफर लेटर, एसओपी और सारा डॉक्यूमेंट्स मैंने इमिग्रेशन को प्रेजेंट किया, तो इमिग्रेशन ने डायरेक्ट मेरे को एआईपी भेजी थी। लगभग 7 दिन में एआईपी आ गई थी मेरी, एआईपी आ गई। फिर एआईपी का मीन्स अप्रूवल इन प्रिंसिपल, लाइक आपकी सारी ऑल बाकी सारा उन्होंने चेक कर दिया, सिर्फ आप फ़ी पेमेंट करो तो फिर आपको वो डायरेक्ट वीज़ा दे देंगे। और फ़ी पेमेंट में भी वो लोग 2 कंडीशन देते हैं, लाइक 1 ईयर की फ़ी पे करो या फुल कोर्स की फ़ी पे करो। लाइक 1 ईयर की फ़ी पे करेंगे तो आपको 1 ईयर का वीज़ा मिलेगा, फुल कोर्स की फ़ी पेमेंट करेंगे तो फुल कोर्स प्लस 1 मंथ का मिलता है। लाइक अगर आपको वन लास्ट 1 मंथ ज़्यादा मिलता है। अगर आपका 12 मंथ का कोर्स है तो 13 मंथ का स्टूडेंट वीज़ा होगा। वो 1 मंथ में आपको लाइक पीजीडब्ल्यूपी के लिए अप्लाई करना होता है, बाकी सब होता है, उसके लिए वो लोग 1 मंथ ज़्यादा ही देते हैं। सो बेसिकली दिस 2 वे है कि अगर आपने पहले से फ़ी पेमेंट कर दी और उनको लाइक बाय चांस वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो फिर वो फ़ी वापस आते हैं, लेकिन वो करेंसी के रेट पे आती है, लाइक ज़्यादा हो तो ज़्यादा और कम हो तो कम भी आती है। इसलिए बेटर है कि न्यूज़ीलैंड एक ऐसी कंट्री है कि जो आप बिना फ़ी पे किए हुए सिर्फ आप अप्लाई करो, अगर वो एआईपी आ जाए तो ही फ़ी पेमेंट करने की, और एआईपी आ गई मीन्स आपके वीज़ा आ ही गए हैं, सिर्फ आपको फ़ी पेमेंट का प्रूफ दिखाना है कि मैंने फ़ी भर दी है, तो आएंगे आपके, अगर आपने फ़ी भर दी। और वो लाइक उन्होंने मेरे केस में तो 1 ही वीक का टाइम दिया था कि 1 वीक में आपको फ़ी भर के और फिर वो फ़ी की रिसिप्ट आती है। वो रिसिप्ट लेके मैंने रिसिप्ट है तो रिसिप्ट को फिर सबमिट करना होता है, तो वो स्टूडेंट वीज़ा इश्यू कर देंगे। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस। अगर आपको न्यूज़ीलैंड की स्टूडेंट वीज़ा
स्टूडेंट वीज़ा पे आना है तो मोस्टली सारे कॉलेजेस और सारे में यही प्रोसेस होती है न्यूज़ीलैंड में यूनिवर्सिटी तक। लाइक आप ऑफ़र लेटर लाओ यूनिवर्सिटी से और वीज़ा के लिए डायरेक्ट अप्लाई करो बिना फ़ीस पेमेंट किए हुए। अगर आपकी EIP आ गई मीन्स आपके वीज़ा आ गए, तो फिर आपको फ़ी पेमेंट करनी है और फिर वीज़ा आ जाएँगे। अगर EIP नहीं आई तो फिर जो स्टूडेंट वीज़ा की फ़ी है वो जाएगी सिर्फ़। बस इतना ही होता है न्यूज़ीलैंड में। लाइक ऑस्ट्रेलिया जैसा नहीं है, मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी अप्लाई किया था तो उसमें तो मैंने फ़ी पहले ही भर दी थी और लाइक लेकिन वो तो किसी और वीडियो में बात करेंगे कि उसमें क्या हुआ था, लाइक फ़ीस कैसे वापस आई थी और बाकी सब। तो फिर बस ऐसा ही था कि एक एक अच्छा है, एक न्यूज़ीलैंड का एक अच्छी एक प्लस पॉइंट है कि वो लोग पहले आपसे फ़ीस नहीं भरवाते। अगर आपका वीज़ा आ गया, लाइक आपने बाकी सारी कंडीशन मेट कर ली, तो ही आपसे फ़ी भरवाएँगे और बाकी आगे की प्रोसीजर स्टूडेंट वीज़ा देंगे वो लोग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूज़ीलैंड स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस। तो ठीक है गाइस, तो फिर मैं इस वीडियो में अभी तक इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टूडेंट वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको स्टूडेंट स्टूडेंट वीज़ा के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको स्टूडेंट वीज़ा के लिए। तो ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ वीडियो बनाने का। और यस मेरे को एक जॉब एक ठीक है मैं अब दूसरे वीडियो में ही बताऊँगा, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो ठीक है गाइस, तो चलता हूँ चलते हैं और टिल देन गुड बाय, टाटा।